الحمد لله وحده بل لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. My dear sister and brothers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our Hajj Podcast Season 2 Episode 1 में मैं आपकी होस्ट स्कॉलर ईमान खान और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं स्कॉलर फायजा खान और टुडे इज फर्स्ट ज़िलहज्जा अल्हम्दुलिल्लाहि व अला इहसानिही. As you know very well, Faza, ये month Hajj का है. So today's topic is also in this regard, which is very interesting topic. I would like to talk about Hajj. So the question is that Hajj किस पर फर्ज है? I mean to say that कितनी अमाउंट हो तो हम पर हज फर्ज हो जाता है. You know very well, हज बाकायदा एक फरीज़ा है. क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वलिल्लाहि अलन नासि हज्जुल बैति मन इस्ततअ इलैहि सबीला. It means that अल्लाह के लिए लोगों पर बैतुल्लाह शरीफ का हज करना फ़र्ज़ है जिसे वहाँ पहुँचने की ताकत हो. नाउ शरीयत मुतहरा ने इसकी कंडीशंस को डिफ़ाइन किया है. फर्स्टली मुस्लिम अडल्ट हो, बिकॉज नमाज रोज़ा हज ये सब अडल्ट पर ही फ़र्ज़ होता है. एंड हज के बारे में बेसिक कंडीशंस हैं, इनको सीखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इनमें से एक कंडीशन अफोर्डेबिलिटी भी है कि आप इसे इस तरह समझें कि फ़ी ज़माना वो माली तौर पर इतनी वसअत रखता हो कि वो हज अदा कर सके. हज के डिफरेंट पैकेजेस होते हैं लाइक गवर्नमेंट पैकेज एंड प्राइवेट पैकेज. तो अगर किसी पर्सन के पास इतनी अमाउंट है कि वो हज के एक्सपेंसेस अफोर्ड करने की ताकत रखता है, जब हज पर जाए तो पीछे अपनी फैमिली के लिए जो एक्सपेंसेस हैं वो इन्हें देकर हज के लिए जा सकते हो तो आप पर हज फर्ज हो जाएगा. सेकंड कंडीशन ये है कि कोई ऐसी चीज़ जो हाजत से ज़ायद हो, आपकी नीड से ज़्यादा हो, लाइक प्लॉट्स वगैरह हो जिसकी अमाउंट इतनी है जिससे हज के एक्सपेंसेस फुलफिल हो जाएं, तो इस पर भी हज फर्ज हो जाएगा. अच्छा, अब लेडीज़ के लिए एडिशनल कंडीशन ये है कि अपने महरम के साथ ही वो हज अदा करेंगी. मीन्स दैट औरत मालदार तो है बट इसके साथ कोई महरम नहीं है जो इनके साथ हज पर जाएं, तो उन्हें हज अदा इस कंडीशन में वो हज अदा नहीं कर सकते. इसी वजह से शरीयत मुतहरा में 92 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पर ट्रैवल करना लेडीज़ के लिए अलाउ नहीं किया है. अगर उन्हें कहीं भी ट्रैवल के लिए जाना है या हज के लिए जाना है तो आपके हस्बैंड या कोई महरम का आपके साथ होना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कीप दिस इन माइंड, अगर हज फ़र्ज हो गया है तो फिर कोई एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे कि हमने आगे जाकर बच्चों की शादी करनी है. इट्स टोटली रॉन्ग. जिस पर हज फ़र्ज है उस पर फ़र्ज है. हदीस मुबारका में है कि जिस पर हज फ़र्ज हो और कोई रुकावट ना हो, ना कोई डिजीज़ हो, ना कोई जालिम हुक्मरान है, फिर भी वो हज नहीं करता तो अल्लाह को भी इसकी कोई परवाह नहीं है कि वो जुइस होकर मरे या नसरानी होकर मरे. अस्तगफिरुल्लाह.